पेन लगेगा। लाइए मैथ स्टार्ट है ना। कहाँ तक हो गया बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है व्याख्या कीजिए कि, और इसी टाइप का केसीसी नाम बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए आप समझिए इसको ध्यान से। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 और
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? चलिए ठीक है। देखिए, इस सवाल में दो सवाल छिपा हुआ है, ठीक है। एक तो इस संख्या का व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, और दूसरा इस संख्या का व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो दोनों को अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। संख्या लीजिए आप, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। गुणा कीजिए। कैसे गुणा कीजिएगा? इन तीनों को गुणा करना है, आप जैसे मर्जी वैसे गुणा कर लीजिए। हम आपको ट्रिक के साथ बतलाएंगे ताकि आपको अलग गुणा करना ही नहीं पड़ेगा, यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले 11 को छोड़िए, 13 सते 91 और गुने 11 प्लस 13। अब बताइए, 91 से गुणा करने का ट्रिक आपको बतलाए हुए हैं। यदि नहीं पता है तो देखिए, 11 से गुणा करना हो ना, तो बस आप यहां पे आइए, 1 का 1 लिखिए, 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 का हासिल, और फिर 9 में 1 को जोड़ देंगे 10, मतलब 1001 प्लस 13। अब दोनों मिलाकर कितना? 1014 हो जाएगा जोड़ करके। अब देखिए, क्या ये संख्या भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है, सो समझिए आप। भाज्य संख्या कहने का मतलब जो अभाज्य नहीं हो, कहने का मतलब एक और अपने आप के अलावा और किसी ना किसी संख्या से कट जाए। तो बताइए, और किसी संख्या से कटेगा? किससे कट जाएगा? आप लोग सोचिए और बताइए, किससे ये कटेगा? और 2 से कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 4 से नहीं कटेगा। 4 से कटने का नियम है कि लास्ट वाला दुगो अंक से बनी संख्या देखिए, 14 है, 14 4 से नहीं कटता। चलिए, तो काफी है, कोई एक संख्या भी आपको मिल गया ना, एक और अपने आप के अलावा। एक से तो सभी संख्या कट जाती है। अपने आप कहने का मतलब 1014 है, तो ये 1014 से कट ही जाएगा। तो इन दोनों संख्या से तो कोई भी कट जाता है, एक और अपने आप से। उसके अलावा यदि आपको एक भी कोई तीसरा संख्या मिल गया ना, जिससे ये कट जाएगा, तो ये भाज्य हो गया। तो आपको तो दो संख्या पता चल गया, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो लिखेंगे कि यह 2 एवं 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से, इसलिए यह कौन संख्या है, भाज्य या अभाज्य? इसलिए यह भाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? चलिए, इसका तो हमने व्याख्या कर दिया कि क्यों भाज्य संख्या। अब जो दूसरा बचा हुआ है उसका भी व्याख्या कर देते हैं। क्या है बताइए? अब दूसरा संख्या है आपके पास, यहां लिख देते हैं। अब क्या संख्या है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस। अब इसको देखते हैं, ये भाज्य संख्या क्यों है।
क्वेश्चन में दे दिया है भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है वो बताना है। कहने का मतलब कोई एक ऐसा संख्या आपको मिल जाए जिससे ये संख्या कट जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि ये संख्या है क्या। गुणा कीजिए, और गुणा कैसे करेंगे, 7 6 के 42, 42 पंचे 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 1 21, 210, 4 तिया 12 12। अच्छा ऐसे कीजिए तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 120 छक्के 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 720, 720 सत्ते 0, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 50, 50 40 आ गया। इस सबको गुना कर कितना आ जाएगा, और उधर एक संख्या है, जब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब बताइए क्या एक और अपने आप के अलावा ये संख्या और किसी से विभाजित हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए, यह संख्या 5 से विभाजित है इसलिए यह भाज्य संख्या है। यह संख्या 5 से विभाजित है इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए ये तो हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल बहुत बड़ा है, लिखेंगे नहीं, सुनिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक खेल का मैदान है, ठीक है, क्या है, एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक तरह से वृत्ताकार पथ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। रनिंग ट्रैक बना हुआ है, उस पर जो है भोरे भोरे जाता है, वो कौन जाती है, सोनिया और एक रवि, दोनों टहलने के लिए जाता है, दोनों भाई बहन है, ठीक है, दोनों टहलने के लिए जाता है। कौन कौन है, ये है सोनिया ये है रवि। रवि काला हो गया। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। देखिए तो दोनों सेम समय में यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, ये क्या हो रहा है आज, इंक थोड़ा ज्यादा हो गया है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा है, ठीक है। 18 मिनट इसको लगता है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, थोड़ा तेज दौड़ता है कौन, सानिया की रवि, रवि, तब ना 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, और सोनिया 18 मिनट में। अब कहा गया कि ये दोनों यहां से चलना शुरू कर दिया, तो बताइए आगे आगे कौन चलेगा, रवि। सानिया शुरू में तो स्टार्टिंग में दोनों एक ही जगह है,
उसके बाद रवि आगे हो जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएगा। क्या कभी आप दोनों चलते ही रहेगा, एक चक्कर पूरा हुआ, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, ऐसे चलते ही रहेगा। आप जरा ये सोच के बताइए कि क्या फिर कहीं संभावना है कि दोनों एक जगह मिल जाए? नहीं, थकने उठने की बात नहीं, दोनों कंटिन्यू जो है चल ही रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, रवि तेज चल रहा है, हो सकता है जब तक वो 5वां राउंड करेगा तो सानिया उस समय चौथा राउंड कर रही होगी, तो दोनों मिल जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। तो वही हमसे पूछा है कि रवि यदि सोनिया यदि 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि यदि 12 मिनट में चक्कर लगाता है, दोनों सेम जगह से चलना शुरू करते हैं, तो वापस कितना मिनट में दोनों फिर से एक जगह मिल जाएंगे? कहीं ना कहीं इस पूरे ग्राउंड में कहीं ना कहीं एक जगह फिर से मिल जाएंगे। तो कैसे पता करेंगे? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए एलसीएम निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है, एलसीएम निकाल लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा यह सवाल को लिख देते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। ठीक है, तो दोनों को एक जगह मिलने में लगा समय, यही ना, दोनों को एक जगह मिलने में लगा समय, तो कुछ नहीं, ये आता है, बताइए, ये आता है 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 900 कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। 36 मिनट में दोनों फिर से एक जगह मिल जाएंगे। क्लियर है? बताइए, आप इतना सारा कुछ नहीं भी करेंगे ना, सीधे दो संख्या मिला लघुत्तम कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आज अगला बतलाएं कि नहीं? नहीं बतलाएं? हाँ, वो बतला देते हैं आज। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जो छुटा हुआ है वो बता देंगे। हाँ, क्या बाकी है? चलिए पूछिए केसी सिन्हा का डाउट। कितना का? कितना का? एक किताब दीजिए ना। केसी सिन्हा में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2,
23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? यही ना? अच्छा, वो भी बतला देंगे। ये भी डाउट है ना? देखिए, जिसको डाउट है तो इसी टाइप का है आपका तीसरा क्वेश्चन भी ना। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आपको 5 का अधिकतम घात पूछा है। आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 3 7 5 0 अभाज्य गुणनखंड। 2 से एक बार में, 2 से एक बार में। 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 पर 5 15, 2 7 14, 1 पर 0, 2 5 10। 5 से लगाइए। 5 दूना 10, 1 पर 8, 5 दिया 15, 3 पर 7, 5 7 35, 5 5 6 25। फिर लगाइए 5 से। 5 चौके 20, 5 7 35, 5 6 25। फिर लगाइए 5 से। 5 नमा 45, 5 6 25। फिर लगाइए 5 से। 19 5 6 55। अब लिखिए 23,750 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने क्या वो 5 है 4 गो। तो अब इसे 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 और 5 का पावर 1 2 3 4। तो हमें 5 का घात पूछा है। घात मतलब पावर। 5 का पावर कितना है? हो गया, खत्म। तो 5 का अधिकतम घात बराबर कितना? और इसमें बताइए कौन सा और है? इसमें कोई प्रॉब्लम? 2 3 4 नंबर बना? 4 नंबर नहीं बना। देखिए 4 नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया? ठीक है। जिनसे नहीं बना देखिए 6,370 बराबर, यहां लिखा हुआ है यदि 6,370 बराबर 2 का पावर m, फिर 5 का पावर n, और क्या है बताइए? 7 का पावर k, और क्या है? 13 का पावर p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले जो है ना 6,370 का गुणनखंड कर लीजिए। सबका पावर आपको पता चल जाएगा। 6,370। सवाल आसान था, दिमाग नहीं लगाए इसलिए नहीं बना। 2 तिया 6, 2 इक्का 2, 1 पर 7 17, 2 8 16, 2 5 10, 8 5 13, 1 14 3 17। 5 से लगाइए। 5 छक्के 30, 1 पर 8 18, 5 दिया 15, 3 पर 5, 5 7 35। ठीक है। 7 से लगाइए। 7 नमा 63, 7 इक्का 7। फिर 7 से लगाइए 13 बार में। हो गया। यानी कि 6,370 बराबर कितना? 2 गुने 5 गुने 7 का पावर, एक बार लिखते हैं 7 का पावर 2 गुने 13। अब जिसका पावर कुछ नहीं वहां पर 1, ठीक है, और इसका पावर तो दिया हुआ है 2। अब आप मिलाइए इससे और बताइए किसका क्या मान होगा। 2 का पावर बताइए m का मान बताइए। 2 2 मिल गया तो m की जगह पर कितना है? 1 है। n का मान बताइए। 1 है। k का मान बताइए। 2 है। p का मान बताइए। बस आप पावर को देखिए ना। यहाँ पावर में m है, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में n है, यहाँ पावर में 1 है। बस पावर को मिलाना है। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए। क्या निकालना है? m प्लस n प्लस k प्लस p। m का मान 1, n का मान
1, के का मान 2, पी का मान 1, 1 1 2 2 4 1 5। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम है? अच्छा वो भी बतलाए थे। इसमें कौन सा बतलाना है? 5 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? क्या सब है ऑप्शन में बताइए। पहला ऑप्शन है कितना? 32 62। दूसरा ऑप्शन 18 25। तीसरा 31 93। देखिए सअभाज्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब सेम संख्या से दोनों नहीं कटे। ठीक है, ये 32 देखिए, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 32 भी 2 से कटेगा, 62 भी 2 से कटेगा। ये ऑप्शन हमारा कभी भी सही नहीं होगा। सअभाज्य कहने का मतलब दोनों सेम संख्या से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए। 31 है, सीधे 31 तिया 93, 31 से ये भी कट गया, 31 से कम 31 और 31 तिया 93, तो ये भी नहीं होगा। सेम संख्या से यदि दोनों संख्या कट रही है तो वो सअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए देखिए सअभाज्य मतलब सेम संख्या से नहीं कटना चाहिए। 2 से दोनों कट गया, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। 31 से दोनों कट गया, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। इसमें आप खोज करके बता दीजिए ऐसा कोई संख्या जिससे दोनों कट जाए, एक और अपने आप को छोड़ करके, एक को छोड़ करके कोई ऐसा संख्या है जिससे दोनों कट जाए? नहीं है, तो यही है सअभाज्य संख्या। यही क्या है? बस हो गया। और बताइए छठा। छठा वैसे बनाना नहीं था, बट पूछ दिए हैं तो बतला देते हैं। हाँ देखिए छठा, यहां पर है ए, इधर 2, तो यहाँ पे 1200, यहाँ है बी और इधर 630। और बताइए इसके बाद फिर 2 है और सी है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है सी। क्या कर रहा है? हाँ चलिए इसमें सी में बताइए क्या? डी है और 105, इधर डी और इधर 100, एक्स है और 35 है। कहाँ गलती हुआ बताइए, मिस्टेक है कहीं पे? हाँ, अब y है और 7 है। ये बताइए किस संख्या में 2 से भाग देने पर 1260 मिलेगा? किस संख्या में 2 से भाग देने का मतलब आधा,
किस संख्या का आधा करेंगे तो 1260 मिलेगा। समझ रहे हैं ना, किस संख्या को 2 से भाग करने पर यानी कि आधा करने पर 1260 मिलेगा, ये आपको सोचना है। किसका आधा 1260 रुपया, कितना रुपया का आधा, आ रही है ना समझ में। जैसे कितना रुपया का आधा 1000 तो 2000 का आधा, कितना का आधा 1200, 2400 का आधा 1200, कितना का आधा पूछ रहे हैं कि 1200। तो उसी तरह से कितना का आधा 1260, आपको नहीं पता चले ना तो आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, 1 25, तो कितना हो जाएगा ए का मान 2500। चलिए तो ए का मान हमें पता चल गया 2500। चलिए उसके बाद 1260 में ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए अच्छे से, 1260 में किससे भाग देंगे तो 630 आ जाएगा। 1260 में किससे भाग देंगे तो 630 आ जाएगा, 2 से, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 630 में 2 से भाग दीजिए 300 होगा ना, 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, तो सी का मान 300। अब 315 में किससे भाग देंगे जो 105 आएगा, 600, ये यहाँ 315 आया, 315 में किससे भाग देंगे तो 105, तो 3 से, तो डी का मान आ गया 105 में किससे भाग देंगे 35 आएगा 3 से, तो एक्स का मान 3। अच्छा यहाँ 7 है ना, 35 में किससे भाग देंगे तो 7 आ जाएगा 5 से, तो वाई का मान 5 आ गया, खत्म। ऐसे ही सोचना है, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे ही बनाइएगा और सब। चलिए और कोई प्रॉब्लम है केसीसी नाम है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, अब ये नहीं पाएंगे। 1.1 में प्रॉब्लम है, अगले दिन पूछिएगा। और आज जो बतलाया है उसके आधार पर कोई क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 बनेगा, ठीक है। हाँ 12, 13, 14, 15 एलसीएम निकालना है, जो निकाले थे वो सोनिया और रवि वाला वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो बना करके लाइएगा।